दोनों, ठीक है। अच्छा वैसे अभी तो किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा ना आप में से तो कि डॉलर कैसा है, हम तो सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो आगे का है, अच्छा प्रॉब्लम है। एक होता है ना बंदा देखते दूसरे का प्रॉब्लम होता है, यार ये मेरा प्रॉब्लम भी होना चाहिए। इतने डॉलर हो और तरीका नहीं हो लाने का ना, कि कैसे बंदा लाए। तो प्रॉब्लम है, वाकई बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें लोग चाहते नहीं है डॉलर पाकिस्तान में आए, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं तो फिर टैक्स कट के और रिडक्शन वगैरह हो गए वो बहुत कम हो जाते हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं डॉलर जो है ना वो बाहर ही रख लेते हैं, पाकिस्तान से बाहर ही रखे हैं। तो आपके काफी अकाउंट होते हैं, जैसे पेपाल हो गया, बाइस हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। पेयरनी हो गया, सबसे ज्यादा पॉपुलर पाकिस्तान में पेयरनी है। हाँ बहुत काटता है क्योंकि लीगल है ना, तो सारा डॉलर पाकिस्तानियों का जो है ना वो पेयरनी में पड़ा हुआ है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो आपको हर महीने जितनी जरूरत होती है उतना थोड़ा सा गिरा लेते हैं और अपना खर्चा पानी चलाते हैं, ठीक है। और बाकी डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। अगर एक साथ जितना डॉलर पड़ा हुआ सब आ जाए तो क्या ही बात है, जो ग्रोथ हो पाकिस्तान की, ठीक है। तो उसमें लेकिन लगेगा टाइम। पेपाल माशाल्लाह से 15-20 सालों से आ रहा है और आ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं थोड़ी ना, वैसे मसला नहीं है, सबका नहीं है। पेपाल का भी पेपाल खुद आना ही नहीं चाहता, पेपाल बोला भाई मैं आया था लॉन्ग में, जरूरत ही नहीं मुझे आने की, ठीक है। पहले अब हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है कि चले यार कुछ करके पेपाल को लेके आते हैं, फिर पेपाल जो है ना वो मना कर रहा है कि मैं नहीं आ रहा, अब आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह के इश्यूज हैं, ठीक है ना। और हम जो है ना वन साइड देखते हैं, मतलब गवर्नमेंट ये वो गवर्नमेंट लाया नहीं है। गवर्नमेंट चलो नहीं ला रही वो एक मसला है गवर्नमेंट का, लेकिन जब गवर्नमेंट रेडी हो जाए ना चलो ये काम करते हैं, तो आपको पेपाल बोले भाई अब मैं नहीं आ रहा, नहीं क्यों नहीं आ रहा भाई, मुझे पाकिस्तानी मार्केट समझ नहीं आ रही, ठीक है। स्कैम बहुत है, फ्रॉड बहुत है और ये सब चीजें बहुत है, तो इसकी वजह से हम आएंगे। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो खैर ये प्रॉब्लम बात की, लेकिन अच्छा है अभी से जो है ना हर चीज जो है ना वो डिजिटलाइज होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए हर एक चीज का। आपके भी बैंक अकाउंट हो अच्छे, ठीक है। सबका बैंक अकाउंट है ना, ठीक है। कोई ऐसा नहीं जिसका बैंक अकाउंट नहीं खुलता, नहीं सबका ही तो भाई। हाँ मसला है, देखो ये वाला मसला है ना। अच्छा कुछ बैंक जो है ना अभी खोल रहे हैं चाइल्ड अकाउंट, ठीक है, जैसे मीजान वगैरह में है और से, लेकिन ना इतनी आसानी से नहीं खोलते हो, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक पॉइंट जब मैंने बताया ना, क्योंकि अब लोगों में एक और चीज भी है कि जब वो देखते हैं ना कि भाई समवन अर्निंग लाख रुपए या 5 लाख रुपए, जैसे आप एक बच्चा आपके सामने आया 15 साल का बच्चा, उसने बोला भाई मैं तो 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आप हंसेंगे पहले, अरे जा ना काम कर, क्या दिमाग सही है, चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे, ठीक है। सही बात है, क्या बोल रहे 5 लाख जा, ठीक है बच्चा अच्छा हो जा। लेकिन जो है ना लिटरली मैंने ऐसे छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो कमा रहे हैं। अब ये मसला हमारी कौम का है, ये कौम यकीन नहीं करती, कुछ भी आ जाता है सोशल मीडिया पे किसी को डालता ना अभी कि भाई ये बच्चा है इसने 10 लाख महीना कमा रहा है, आप देखना कितना लोग उसका मजाक बनाएंगे जबकि वो कमा रहा है, ठीक है ना। वो कमा रहा है 10 लाख महीना, सोशल मीडिया पे डाल दिया कि 15 साल का बच्चा है 10 लाख महीना कमा रहा है। ऐसे ऐसे कमेंट आपको नजर आएंगे, बोलेंगे भाई क्या बेवकूफ बना रहा हूँ मैं, लोग बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह बैंक भी नहीं मानता है, बोलता है बच्चा ये क्या करेगा अकाउंट वगैरह खोल के सब, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, तो इसका भी काम होगा इंशाल्लाह। अच्छा अब कुछ बैंक वाले हैं उनको ये समझ में आती है, ठीक है, वो पे जो है ना उस बच्चे को बिठा लेते हैं, बच्चे हमें बता कैसे कमा रहे हैं हम भी कमाएंगे, ठीक है। तो ये भी होता है काफी बार बैंक्स में ना ऐसा होता है। अच्छा मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि मैंने भी जब काम वगैरह फ्रीलांसिंग शुरू की थी तो एज जो है ना 17 साल थी,
ठीक है, तो ये सेम प्रॉब्लम आ रही है मुझे भी, ठीक है ना। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो पैसे आते थे, ठीक है। लेकिन एसबीआई में एक होता था आईडी अकाउंट, ठीक है। आईडी अकाउंट वो स्टूडेंट आईडी कार्ड पे खुल जाया करता था, तो मेरे पास कॉलेज का कार्ड था, उसके ऊपर मैंने अभी तक मेरा वही अकाउंट चल रहा है एसबीआई के अंदर, और उसी में ये सब कुछ फिर मैंने कर लिया था, ठीक है। चक्कर वट लगवाए थे मुझे भी कि भाई क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। तो लेकिन खुल गया था। तो अब ये प्रॉब्लम जो है ना हर किसी को आती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम हो जाती है, चीजों का पता चलना शुरू होता है ना, ठीक है। तो फिर बच्चे भी है ना, बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी आजकल अनऑफिशियल चैनल्स का पता चल गया है, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं पैसे वो तो आ जाते हैं क्रिप्टो से, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें बच्चों को भी पता चल गया और वो अर्निंग अच्छी खासी अपनी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बैंक के थ्रू होगा, ऑफिशियल होगा तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो खैर कोशिश करा करें अपने आप को ना अप टू डेट रखें, बैंक में क्या चल रहा है और सब क्या चीजें हो रही हैं दुनिया में, ठीक है। तो उससे अप टू डेट रखा गया है अपने आप को, ठीक है। अभी तो माशाल्लाह आजकल देखे ना, बैंक खरीदने में मंडी गया, सौदा हुआ, उसको ट्रांसफर कर दिए पैसे, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा वाह यार ये तो अच्छा है सिस्टम, ठीक है। तो क्योंकि पहले नहीं होता था, पहले जो है ना आप पैसे लेके घूमते थे, ठीक है। अभी एक सेकंड में इंस्टेंट ट्रांसफर किए पैसे और चलो भाई हो गया, ठीक है। तो कितने का भी मिला खैर है। तो लेकिन जो है ना बड़ा अच्छा लगा यार कि यार ये लोग भी जो है ना अपग्रेडेड है, नहीं वो नॉर्मल पेडल पंप तो खैर हो गए, जाहिर सी बात है। और प्लस स्टेट बैंक में ये बात चल रही थी कि मंडी में भी ना वो रास एक जो प्लेटफॉर्म है ना उसके क्यूआर कोड लगा देंगे, उससे से पेमेंट हो जाएगी, तो फिर वो पेडल पंप वगैरह पे लगे होंगे, जाहिर सी बात है छोटे जो लोग होते हैं उनके पास नहीं होंगे। हाँ लेकिन इजी पैसा की अपनी लिमिट की होती है ना, इजी पैसा उनके उन लोगों के पास होते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ से ली ना, उस बंदे ने मतलब कोई इतना बड़ा फॉर्म नहीं था उसका, उसने पूरा एक मुझे पेपर दिया, उसपे हर बैंक का अकाउंट मौजूद है, ठीक है ना। और वो बंदा रजिस्टर्ड पूरा अच्छी तरह से काम करता है, ठीक है। तो मैं बड़ी खुशी हुई यार, बेहतरीन किया, नहीं तो अच्छा है कि वरना हर कोई जो है ना अनऑफिशियली चल रहा है, कैश पे चल रहा है और उसका कोई रिकॉर्ड में है ही नहीं उसका नाम के कुछ करता है, तो ये बड़ा मसला है, ठीक है। तो हमें जो है ना अपने आप को हर चीज हर लिहाज से ना लीगल रखना चाहिए, ठीक है। जैसे हम जो है ना इनकम टैक्स भी बचाते हैं और हर चीज करते हैं, तो हमें अपना हाथ अदा करना चाहिए, भले गवर्नमेंट कुछ भी कर रही हो, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी है, जैसे अगर आप सैलरी लेते हैं तो इनकम टैक्स बनता है, तो सही हुए बनता है तो जाने दें, सही ना। इसी तरह से जो बिल्स होते हैं ना वो हमारे गांव आजकल नहीं भर रही, छोटे से भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है ना। अब पानी का बिल पता नहीं कब भरा होगा लास्ट आप लोगों ने या किसी ने भी, लेकिन आपको पता है कि पानी का बिल में भी ना बहुत बड़ी अमाउंट गवर्नमेंट को जाती है, तो पानी का जो बिल होता है 300 रुपये 200 रुपये, हाँ। तो लोग ना लड़ते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई भाई पानी तो आ नहीं रहा, बिल का क्यों दें, ठीक है। लेकिन भाई देना है, वो तो है ना, गवर्नमेंट ने लगाया हुआ आपके ऊपर, क्योंकि वो जो बिल है ना उसपे वो बिल जो है ना आपसे कौन ले रहा है, वो किस वजह से पानी का है और सेवरेज का है। अब पाकिस्तानी कौन है सेवरेज तो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन किसी को भी इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि भाई सेवरेज की भी पैसा देना, जाहिर सी बात है लाइन ये सब है और सारा सिस्टम एक चल रहा है, उसका भी तो एक बिल है ना, कितना ज्यादा 300 रुपये बिल, तो खैर उसी के समझ के अगर हम दे दें तो अच्छा है। तो खैर हर चीजों को ना थोड़ा सा देख के देना चाहिए, समझ के, ये चीजें ना आगे फिर फायदा देती है, ठीक है। अब जैसे यूएस वीजा कनाडा वीजा की जब बात आती है ना, तो वहां पे जो है ना आपकी जो टैक्सेस वगैरह है ना इसको भी देखा जाता है, फाइलर वगैरह के जो टैक्सेस हैं उसको भी देखा जाता है, तो अच्छा है। अब जैसे आप एज अ पाकिस्तानी, मैं देखा आजकल बड़े बड़े माशाल्लाह हो जाते हैं
जवान लड़की है उनका सीनाइसी नहीं बना हुआ, और क्यों नहीं बना हुआ, टाइम ही नहीं मिल रहा है जाने। अरे भाई क्या हो गया, ठीक है, लाइसेंस नहीं होता, बाइक पे घूम रहा लाइसेंस नहीं, ठीक है भाई। जो चीज आपके लिए लाजिम है ना अभी कि भाई करो वो कर दो, तो सोचो नहीं कि भाई करूंगा। आपका सीआईसी हो, आपका लाइसेंस हो, जो चीज भी आप पे बनती है ना एज अ पाकिस्तानी और आप उसके एलिजिबल हो चुके हो, फौरन से कर लो। ठीक है, ये चीज में पासपोर्ट होना चाहिए आपका। अगर आप में से काफी लोगों का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, बड़े कहीं जा रहे, लेकिन पासपोर्ट होता है तो होना चाहिए, ठीक है ना। कभी नहीं पता कि भाई कहाँ से अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाए। तभी देखा ना प्राइस अनाउंस हुआ, दुबई ट्रिप बंदा जीत गया और हो जाएगा दुबई, ठीक है ना। तो अगर इंसिडेंट होता कि भाई इसी महीने जाएगा बंदा बंदा बोलता सर मेरे पास पासपोर्ट नहीं, चलो रह गया वो, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है कहीं से और निकल सकती है, तो इस वजह से बंदे को ना हर चीज तैयार रखनी चाहिए, ठीक है भाई। तो बैक टू द क्लास, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे भी आते हैं। अच्छा, ये तो आपने सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, ऐसे ही। इसका क्या मतलब है? एक बार में, हाँ सिंपल, देखिए सिंपल इसका जवाब ये हो सकता है कि भाई एक टाइम में ना एक ही टास्क एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिंगल थ्रेडेड। अच्छा, इसमें एक और चीज जुड़ती है कि भाई जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, ठीक है। एक वर्ड और आ गया, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। अब ये सिंक्रोनस जो वर्ड आया ना, इसका मतलब है सीक्वेंस, लाइन बाय लाइन। जैसे लाइन नंबर 1 चली और वो पूरे एग्जीक्यूट हो गई, खत्म हुई, तो अब लाइन नंबर 2 का नंबर आया, फिर लाइन नंबर 3 का, लाइन नंबर 4 का, इस तरह पूरा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देने बैठेंगे ना तो आपसे ये सवाल होगा सारा ना, सही है। तो आप ये सवाल अगर आप अच्छे से बता देंगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका भी और इंटरव्यूअर का भी, वो बोलेगा भाई बंदा अच्छा है, ठीक है ना। और ये नहीं बताता कोई तो दूसरी चीजें बताता है तो भी इसका हो जाता है कि हर किसी को इस चीजों की नॉलेज नहीं होती, ठीक है। इंटरव्यूअर को भी पता नहीं कि बंदा आएगा मैं उसको ना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में घुमा दूंगा, तो अगर वो नहीं बताएगा तो भी वो काम चलाएगा, ऐसी बात है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता। लेकिन जब आप इसका अच्छा बता देंगे कि भाई ये सीन है तो आपको अच्छा समझा जाएगा, ठीक है ना। तो सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज ना, तो सिंक्रोनस का मतलब हो गया सीक्वेंस वाइज, लाइन बाय लाइन। सिंगल थ्रेडेड का मतलब हो गया वन टास्क एट अ टाइम, ठीक है जी, ठीक समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखिए सिंपली आपने सुना होगा कि भाई एक तो जावास्क्रिप्ट का सारा जो कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ब्राउजर उसको रन करता है, ठीक है, और फिर ब्राउजर में ही एक किस्म की प्रोग्रामिंग हुई होती है, जैसे कि इंजन होता है जावास्क्रिप्ट का, V8 इंजन क्रोम में और इस तरह दूसरे अलग, तो उसमें पूरी प्रोग्रामिंग है वो सब चीजों को चलाता है। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास एक लेयर होती है, ठीक है, जो कि जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के आप चलाते हैं ना तो ये जो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है कंटेनर, ये पूरा बॉक्स क्रिएट हो जाता है और ये बॉक्स है ना ये क्या है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। तो जब भी आपने जावास्क्रिप्ट का कोड रन किया ये पूरा क्रिएट हो गया। अच्छा, अब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हो गया आपका मेमोरी कंपोनेंट और एक हो गया आपका कोड कंपोनेंट, ठीक है जी। एक हो गया आपका मेमोरी कंपोनेंट और एक हो गया आपका कोड कंपोनेंट, ठीक है जी। तो मेमोरी कंपोनेंट में, अच्छा इसको जो है ना, इसको आप वेरिएबल ऑफ एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, इसको अलग अलग लोग ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम भी देते हैं, जैसे मेन नेम इसका यही मेमोरी और कोड,
और इसको एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं इस वाले कंपोनेंट को, लेकिन आप जो है सिंपल इस तरह जिस तरह ये इमेज है बहुत अच्छी है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट इसके दो कंपोनेंट है, एक है मेमोरी कंपोनेंट और एक है कोड कंपोनेंट। अच्छा, जब भी कोड जावास्क्रिप्ट का रन होता है तो ये पूरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले जो चलता है वो मेमोरी कंपोनेंट। अब उसमें होता ये है कि जैसे आपका ये कोड है तो सबसे पहले मेमोरी कंपोनेंट क्या करेगा, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं और फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उन सब की मेमोरी को इस मेमोरी कंपोनेंट में एलोकेट करेगा। ठीक है ना, कि भाई जैसे मैंने ये बार बनाया है, इसने बार ए को यहाँ पे एलोकेट कर दिया। एलोकेट कर दिया क्या मतलब, उसकी स्पेस रख ली, जगह रख ली। लेकिन आप देखिए यहाँ पे टू लिखा हुआ है और यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि समझे कोड जो है ना मल्टीपल फेजेस में रन हो रहा है आपका। तो फर्स्ट फेज जो है ना वो मेमोरी फेज है। ठीक है, तो जब आपका कोड जब चलता है जैसे बार ए टू लिखा हुआ है, तो इसमें सिर्फ मेमोरी एलोकेट होगी, वैल्यू आपकी मेमोरी में नहीं जाएगी। जैसे आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा ना मूवी स्ट्रिंग, याद है? उसमें क्या होता है, वेरिएबल आपने बनाया तो नीचे, लेकिन ऊपर भी आपको अनडिफाइंड मिलता है। ठीक है, तो वो इस वजह से क्योंकि मेमोरी कंपोनेंट जो है ना इसका वो रन हो चुका होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन बाद में होती है। जो कोड लिखा हुआ है ना इसका एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, लैट के केस में भी होता है, लेकिन उसका फिर एक अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है, टेम्पोरल डेड जोन और ये सब, ये पूरा ये भी इसको समझेंगे अभी आगे। ठीक है ना, तो खैर ये जो हमारा कोड कंपोनेंट है इसको थ्रेड और एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूशन सिंपल बोल लें। तो पहले वाले पेज में सारी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ए था तो ए आ गया, वैल्यू इसके अंदर एक स्पेशल वैल्यू जावास्क्रिप्ट की होती है अनडिफाइंड, आपको पता है, वो सेव हो गई। दूसरे बी सेव हो गई। तीसरे में आपने देखा वेरिएबल सम था तो उसमें भी वैल्यू अनडिफाइंड ही सेव हुई। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई फंक्शन होता, अच्छा फंक्शन को थोड़ा अलग तरीके से सेव करता है ये, और मेमोरी में बस ये चीज है हमारी, एक वेरिएबल और एक फंक्शन है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जो भी चीज आप बनाएंगे वेरिएबल बनाएंगे या फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और बाकी सारी जो जावास्क्रिप्ट वो एग्जीक्यूशन ही है, ऐसे ही। अच्छा, अब यहाँ पे फंक्शन होता ना, यहाँ पे फंक्शन होता तो ये फंक्शन को किस तरह सेव करता। लेट्स सपोज आप समझ लें हमने फंक्शन बनाया होगा इस तरह सिंपल, और फंक्शन का हमारे कोड होगा। ठीक है ना, जिस तरह हमने फंक्शन बनाया हुआ होता अगर। अच्छा, फंक्शन कैसे मेमोरी कंपोनेंट में स्टोर होता है, ये पूरा का पूरा फंक्शन इसके नाम से उठता। यहाँ पे आता सम, जैसा कि वेरिएबल का नाम सम है, अगर ये फंक्शन होता इसको एबीसी कर देता हूँ फिलहाल समझाने के लिए, तो पूरा फंक्शन उठता, मेमोरी के अंदर आता एबीसी, और इसके अंदर पूरा फंक्शन का कोड इस तरह पड़ा होगा मेमोरी के अंदर। मतलब वेरिएबल के केस में अनडिफाइंड जा रहा है, फर्स्ट फेज के अंदर फंक्शन के केस में पूरा कोड उठ के जा रहा है। क्लियर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन हो जाता है इंटरव्यू में कि भाई ये मेमोरी कंपोनेंट में चीजें एलोकेट कैसे होती है, वेरिएबल कैसे एलोकेट होता है और फंक्शन कैसे एलोकेट होता है। तो आप बोलेंगे भाई वेरिएबल फर्स्ट फेज में जो है ना सिर्फ उसकी मेमोरी एलोकेट होती है, उसके अंदर वैल्यू सेव नहीं होती, और फंक्शन के केस में जो है ना फंक्शन का होल कोड मेमोरी के अंदर सेव होता है। क्लियर है? तो क्या यहाँ पे इमेज में फंक्शन नहीं था तो इसका अलग से मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब सेकंड फेज जो है ना वो है एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो फिर जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन स्टार्ट हो जाएगी चलना। अब जैसे ये वेरिएबल था ए था, इसमें 2 था, तो होगा क्या है, 2 वाली वैल्यू है ना, ए मेमोरी में ऑलरेडी एलोकेट है, 2 वाली वैल्यू जाके रिप्लेस कर देंगे अनडिफाइंड को, अनडिफाइंड हट जाएगा और उसकी जगह पे 2 आ जाएगा। फिर जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लाइन पर आएगी तो b की वैल्यू यहाँ पे 4 पड़ेगी, तो b से अनडिफाइंड हट जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से जब जावास्क्रिप्ट लाइन नंबर 3 पे आएगी सम पे, तो a प्लस b, तो ये जो a प्लस b है ये उठ के आएगा पहले कोड के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर। ठीक है,
a प्लस बी एग्जीक्यूट होगा, a प्लस बी का आंसर बनेगा 6 यहाँ पे। तो 6 जब बन जाएगा तो 6 की फाइनल वैल्यू उठ के सम के अंदर अनडिफाइंड को हटा के 6 की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज क्लियर। तो इस तरह पूरा ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट काम करता है। तो बाकी इस तरह जावास्क्रिप्ट टाइम में आ जाएगी, तो इस तरह चलता रहेगा। हमसे console.log है, इसमें कोई मेमोरी का काम नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा एज इट इज उठ के जा रहेगा एग्जीक्यूशन में और हो जाएगा एग्जीक्यूट। अच्छा, अब इसमें फंक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। फंक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। कैसे भाई? अब ये फंक्शन हमने बोला था कि पूरा का पूरा फंक्शन मेमोरी में सेव हुआ है। अब जब फंक्शन का नंबर आएगा, जावास्क्रिप्ट ने ऊपर वाली लाइनें चला दी जो कि समझे ये थी। अब नंबर आ गया फंक्शन का। अब जब फंक्शन कॉल होता है ना, जब फंक्शन यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, फंक्शन का नंबर आएगा वहां पे जहां पे फंक्शन इन्वोक होता है, कॉल होता है। ठीक है, क्योंकि जब ये वाली लाइन पर है ना जावास्क्रिप्ट लाइन नंबर 4 से 8 पर, तो ये तो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ था, ऐसे ही, क्योंकि फंक्शन पूरा स्टोर होता है। तो ये पूरा कोड में रन नहीं होगा। अच्छा, जब फंक्शन कॉल होगा ना, जैसे लाइन नंबर 11 पे फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन कॉल होने पर क्या होगा? जैसे ही फंक्शन कॉल होता है ना, तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ना, ये एक और पूरा नया क्रिएट होता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पूरा दोबारा से नया क्रिएट होता है। समझे, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है जो कि मेन वाला है। ठीक है, और जब फंक्शन कॉल होगा तो उसमें एक सेपरेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और फिर आप फंक्शन के अंदर वाली चीजें ना वो इस तरह से डील होंगी। अच्छा, ये जो इसको अगर हम थोड़ा सा विजिबल कर दें तो अच्छी समझ में आता है। तो सिंपली समझे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मेन वाला, ठीक है, जो यहाँ पे बना होता है। इसमें दो कंपोनेंट आ गए थे, एक मेमोरी और एक कोड। ठीक है जी, एक इसमें हो गया हमारा कोड और एक इसमें हो गया हमारा मेमोरी। अच्छा, अब फंक्शन यहाँ पे जो है ना इस तरह से एज इट इज सेव था, पहले से ही सेव था। ठीक है, फंक्शन को इस तरह से यहाँ पे सेव हुआ होता है। हाँ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे फ्रेंड का ये बड़ा मसला है, चलो इसको अनडू करते हैं पूरा। ये होगा मेमोरी, ठीक है, और ये होगा कोड, और इसको हम रेट ऑफ एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम वेरिएबल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस फंक्शन का अगर वेरिएबल है हमारे पास, अगर ठीक है, तो वेरिएबल में से मैं ए रख देता हूँ 1 के ना, तो होगा क्या इसमें? सबसे पहले जो फर्स्ट पेज में मेमोरी के अंदर ए अनडिफाइंड आ जाएगा, सही? ठीक है ना। फिर हमारे पास फंक्शन है, तो पूरा एज इट इज फंक्शन उठ के जाएगा और पूरा फंक्शन का कोड मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है जी। अब जब सेकंड पेज में कोड रन होगा तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 चलेगी। ठीक है जी, और इसमें जो भी वैल्यू पड़ेगी, अगर तो कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, और कुछ भी है, वो पहले रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। जाहिर सी बात है, जैसे मैं यहाँ पे तो 1 लाया, वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हो जैसे a+1 या 1+2, इस तरह कुछ भी हो रहा होगा। तो ये जो भी चीज है ना, ये पहले रन होती है कोड थ्रेड के अंदर, तब यहाँ पे रन होती, और जैसे रन होके जो इसका आउटपुट मिलता है, जैसे 3 इसका आउटपुट मिला, ये इसका आउटपुट आके अनडिफाइंड को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाता आपके पास 3। ठीक है जी। अच्छा, अब जब जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ेगी, ये ऑलरेडी मेमोरी के अंदर सेव है, जावास्क्रिप्ट आएगी लाइन नंबर 9 पे।
जहां पे ये एबीसी वाला जो फंक्शन था वो इन्वोक हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या, जैसे ये फंक्शन इन्वोक होगा तो दोबारा से एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, उसको आप समझ लेंगे थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर ही बन रहा है, होगा ये सेपरेट ही, लेकिन ये दोबारा से पूरा एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा और सेम चीजें ये दोबारा से यहाँ पर होंगी, मेमोरी भी, ठीक है ना, और इसके अलावा ये आगे आपका कोड दोबारा से बच जाएगा। अब जो फंक्शन वाली चीजें ना, अब जैसे फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होते हैं वो भी वेरिएबल्स ही होते हैं, सही नहीं? तो जिस तरह इसमें a और b है, तो यहाँ पे इस तरह मेमोरी में a आएगा अनडिफाइंड, फिर b आएगा अनडिफाइंड क्योंकि ये दोनों पैरामीटर थे, फिर इसमें आएगा रिजल्ट अनडिफाइंड क्योंकि रिजल्ट एक वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोबारा से मेमोरी वाला पेज चलेगा। अच्छा, अब जैसे ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट आएगी, यहां से मैंने वैल्यूज पास की भी होंगी इसको, तो पैरामीटर्स को वैल्यू मिल चुकी होगी सेकंड फेज के अंदर, तो ये अनडिफाइंड रिप्लेस होके पैरामीटर की जो भी वैल्यू थी 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 और 2, ठीक है ना। और रिजल्ट पे जब आएगा a प्लस b इस वाले थ्रेड के अंदर चलेगा, उसका जो भी आंसर आएगा, जैसे कि 4 है तो रिजल्ट के अंदर आके सेव हो जाएगा 4, ठीक है जी। तो इस तरह से बिहाइंड द सीन हर चीज आपकी चल रही है। नेस्टेड फंक्शन होगा तो फिर उसके अंदर एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, मतलब जब जब फंक्शन इन्वोक होगा, कॉल होगा, तो एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो वो बनेगा, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन ये सारा ये जावास्क्रिप्ट ऐसे चलता है, ठीक है जी। हाँ, पता नहीं चलता, ठीक है। अच्छा, अब एक हमारे पास आपको मैंने बताया था एक चीज होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर व्हिच इज कॉल स्टैक, समझ रहे हैं? ये क्या था? ठीक है, स्टैक को जैसे होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ना अलग सीन होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है तो ये स्टैक यूज करती है। स्टैक जो है ना, समझे ये डेटा का स्ट्रक्चर होता है एक तरह का, ठीक है। स्टैक में क्या होता है, एक के ऊपर एक चीज आ गई, जैसे आपने जैसे जब प्लेट्स रखते हैं ना, प्लेट्स जब एक प्लेट रखी उस पर दूसरी प्लेट, ये स्टैक बन जाता है प्लेट्स का। तो अब जो प्लेट सबसे आखिर में रखी होगी और जब किसी को प्लेट चाहिए होगी तो जो सबसे आखिर में रखी होगी वही सबसे पहले उठेगी, ऐसा ही। जैसे इसमें क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, देखो, ठीक है, स्टैक के अंदर। खैर ये भी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे आगे हम। तो ये स्टैक का क्या सीन है भाई, आती हैं चीजें और निकलती हैं, मतलब जो चीज लास्ट आएगी वो निकलेगी पहले, क्योंकि स्टैक। तो जावास्क्रिप्ट जो सिंगल थ्रेडेड है उसको पूरा मैनेज करता है कॉल स्टैक, ठीक है ना। तो कॉल स्टैक के अंदर ही सब कुछ हो रहा होता है, सही है ना। अच्छा, वो ये होता है, जैसे हमने ये पता लगा लिया कि भाई एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, अभी पूरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जाता है कॉल स्टैक के अंदर। जैसे एक है हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसको मैं बोल देता हूँ जेईसी, सही ना। और कैसे होगा, चलो ये ना, ठीक है जी। तो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर आएगा
और इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सारा जो भी एग्जीक्यूशन जो मैंने बताया था, फर्स्ट फेज में ये हो रहा है, सेकंड फेज में ये हो रहा है। अच्छा, अब जब फंक्शन कॉल होगा तो अब नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वो मैंने बता तो दिया कि वो इसका चाइल्ड होगा, लेकिन वो जाएगा कॉल स्टैक के अंदर ही, जैसे ये पहले से ही मौजूद था उसके अंदर। तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो एक नया ग्लोबल ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपके स्टैक के अंदर आ गया। ग्लोबल नहीं, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ग्लोबल तो ये वाला होगा, मेन वाला। तो नया आ गया, अब ये चल रहा है। अब हो सकता है ये जो फंक्शन था इसके अंदर भी एक और फंक्शन हो, तो उसके लिए एक और बनेगा, ठीक है। और एक और बनेगा तो वो भी इस तरह से यहाँ पे हमारे स्टैक के अंदर आता रहेगा, ठीक है जी। तो अभी एक एक करके सारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट चलते रहेंगे, कोड को चलाते रहेंगे और ये स्टैक से आउट होते रहेंगे, ठीक है। जैसे अब ये वाला सबसे पहले चल जाएगा, उसका काम खत्म, तो ये स्टैक से आउट हो गया, ऊपर से बाहर चला गया। फिर ये वाला ये चल गया तो ये भी स्टैक से आउट हो गया, ठीक है। और जब जावास्क्रिप्ट की पूरी फाइल रन हो गई तो कॉल स्टैक खाली हो जाएगा और ये वाला आपका मेन वाला भी इसके अंदर से हट जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से जो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट ओवरऑल वर्क करती है। अच्छा, ये चीज आप ब्राउजर में भी देख सकते हैं, इतना आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन कॉल स्टैक वगैरह सब यहाँ पे हमारे पास होता है, देखिए ये आप, ठीक है। तो जब भी कोड आप चलाते हैं तो वो सारा, जैसे आप यहाँ पे अगर कोई मिनट है ना, जैसे अभी तो मिली सेकंड्स या नैनो सेकंड्स के अंदर हो रहा है सब काम। जैसे अब हम फॉर एग्जांपल फॉर लूप चला देते हैं, ठीक है ना, और इसको हम जो है ना थोड़ा लंबा चला लेते हैं, ठीक है ना। कुछ करते हैं इसमें, कुछ और है कुछ, तो क्या एक तरीका और होता है जिसमें हमने इसको स्लो डाउन करके भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें जो है ना बहुत चेक हो जैसा कुछ होगा, तो ब्राउजर में एक फीचर होता है जिसको ना हम इसको स्लो डाउन करके देख सकते हैं कि भाई कब कौन सी चीज जो है ना वो कॉल स्टैक पे जा रही है और कब निकल रही है। देखिए जो पूरा मैंने बताया कॉल स्टैक ये ब्राउजर में ही पड़ा हुआ होता है। अच्छा, अब ये जो सारी चीजें ना कॉल स्टैक और ये सब, इन सब चीजों को जो चलाने वाला है वो है जावास्क्रिप्ट है, ठीक है ना। उसका एक अपना पूरा कोड है, वो एक पूरा अपना सिस्टम है, उसके पास ये सब जाता है और वो आपके जावास्क्रिप्ट कोड को चला देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ओवरऑल चीजें जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर चलती हैं, ठीक है। ये क्लियर है, याद रहेगा, इंटरव्यू में पूछ लिया तो इंटरव्यू कल होगा तो याद रहेगा, एक हफ्ते बाद होगा तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब इंटरव्यू होगा तो उससे पहले आपको ये चीजें थोड़ी देख के जानी होगी, ठीक है ना। अब देखिए ये तो फैक्ट है ना, जाहिर सी बात है बंदा भूल जाता है चीजें। अब जैसे मैं भी हूं ना, अगर जैसे मेरा कल इंटरव्यू हुआ तो आज मैं तैयारी करूंगा, ठीक है। तैयारी के बगैर जो है ना वो इंटरव्यू फेल ही होता है, मुझे पता है, ठीक है ना। क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं जो कि दिमाग में नहीं होती, ठीक है। जो चीजें डेली यूज हो रही हैं, डेली कोड लिखना है, वो तो याद रहेंगी दिमाग में, लेकिन जिस चीज की तैयारी नहीं है और जो चीज डेली यूज नहीं होती वो चीज दिमाग में नहीं आती। तो इस वजह से जब भी इंटरव्यू होता है तो सारी चीजों को दोबारा से रिपीट किया जाता है और उसको देखा जाता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, ठीक है। तो कोर्स क्या है, तो मैंने सारा आपको बता दिया है, इस कोर्स में सीख लेना आपने। जैसे मैंने आपको बता दिया भाई, ये जो आज मैंने पढ़ाया ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, प्रिपरेशन हो गई। अब कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है जो कि बाकी है, ठीक है। तो इस तरह हम जब जावास्क्रिप्ट पूरी पढ़ते आए हैं, हर टॉपिक पे मैंने बताया कि भाई ये जो है ना इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है।
अब जैसे एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है आपसे अनडिफाइंड वर्सेस नॉट डिफाइंड, सिंपल है, बेसिक है, ठीक है ना, पहली क्लास में ही देखा था, ठीक है। तो क्या मतलब इसका बताओ, अनडिफाइंड वर्सेस नॉट डिफाइंड। इंटरव्यूअर सिंपल पूछते हैं भाई मुझे जो है ना आप अनडिफाइंड वर्सेस नॉट डिफाइंड बताओ कि भाई दोनों में क्या फर्क है। अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड एरर होता है, ठीक है। तो ऐसा हमने यहाँ पे भी समझना, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अनडिफाइंड है ना वो एक स्पेशल वैल्यू है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, जो कि किसी भी वेरिएबल को एलोकेट हो सकती है, ठीक है, जब तक उसके पास कोई वैल्यू नहीं आती, ठीक है। और नॉट डिफाइंड जो है वो एक प्रॉपर एरर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसका मतलब ये है कि आप ऐसी चीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में मौजूद नहीं है, ठीक है ना, सिंपल। तो इस तरह काफी कुछ है, ठीक है ना। अब चले हम देखते हैं कि अब से मैं कभी इंटरव्यू लूं तो मैं कैसे शुरू करूं। सबसे पहले तो इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू आजकल अच्छे जो इंटरव्यू होते हैं ना, एक इंटरव्यू होता है नॉर्मल, किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं, आप जाएंगे आप, ठीक है ना, आपसे ना सलाम ना दुआ ना पानी, आपको बोलेंगे चलो भाई जावा में बताओ व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो ऐसे शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे जो इंटरव्यूज होते हैं बड़ी कंपनीज में होते हैं, इंटरव्यूज के भी ना फेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट इंटरव्यू आपका होता है वो इंटरव्यू, ठीक है ना भाई, सिर्फ आप कौन है सारी बात इसी पे होती है 1 घंटे तक, ठीक है ना। तो आप अपना इंट्रो करवाएंगे कि भाई मैं ये हूँ, ये मैंने पढ़ा है, हाँ ये मेरी एजुकेशन है, ये मैंने कोर्स किया है, ये मुझे आता है, ये मेरी पिछली कंपनी थी जहाँ मैंने काम किया था, ठीक है, और यहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है, यहाँ से बिलोंग करता हूँ, और ये सारी मेरी डिटेल इतने जानकारी और ये सब सभी उसी को हो जाता है। अच्छा ये वाला बाद में होता है खैर, लेकिन ये मुंह के अंदर ही बता देता है, तो सब कुछ पता चल गया आपके बारे में, और हो सकता है आप रिजेक्ट हो जाए वो में, मतलब अभी तो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ ही नहीं, और जो है ना दूसरे इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू के आपको कॉल नहीं आई, कॉल नहीं आई तो इसका मतलब रिजेक्ट है। अच्छा क्यों रिजेक्ट है, क्योंकि जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, कि वो चाहते होंगे यार इस बंदे को ये आना चाहिए था आपको नहीं आता, या एजुकेशन इतनी नहीं थी आपकी नहीं होती, ठीक है, या आपने बोला भाई मैं तो इस्लामाबाद में रहता हूँ कराची घूमने आया था तो मैंने इंटरव्यू दे दिया, ये भी हो सकता है ना। आप इस्लामाबाद गए हैं, इस्लामाबाद की कोई कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने बोला भाई मैं रहता तो कराची में और आजकल यहाँ मौजूद था तो मैंने इंटरव्यू दे दिया, तो कंपनी बोली भाई हमारे किस काम का फिर कराची में, हमें तो यह भी चाहिए। तो पहले ये वाले इंटरव्यू में ये सब हो जाता है, ठीक है। फिर होता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू। अच्छा कुछ कंपनी है ना टेक्निकल राउंड 1 टेक्निकल राउंड 2 दो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। टेक्निकल राउंड 1 जो कि आपसे ना जूनियर लोग लेते हैं, मतलब सीनियर होते तो सीनियर है, आपके सीनियर होंगे लेकिन कंपनी के हिसाब से जूनियर होंगे, जो कंपनी के जो डेवलपर्स हैं सीनियर वो आपसे ले लेंगे, तो फिर वो उनको आपके बारे में बता के होगा, पहले से डिटेल शेयर कर दी गई होगी भाई ये बंदा है इसको ये आता है, फिर भी वो आपसे कोई इंट्रोडक्शन का बोलने का आपको एक इंट्रोडक्शन करवा देंगे, और फिर जो है आपका टेक्निकल इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। जैसे आप गए मर्ज स्टैक के लिए या फ्रंट एंड के लिए गए, आप जावास्क्रिप्ट बेस आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर आप जो है ना फ्रंट एंड वेबसाइट के लिए ही गए लेकिन बेस लैंग्वेज आपकी पाइथन है, ठीक है, या आप बैकएंड के लिए गए तो बैकएंड के लिए भी बेस लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है, और दूसरी भी हो सकती है। तो उससे स्टार्ट होता है कि भाई अब चलो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो आपने सारा एक्सप्लेन किया कि भाई ये सब है। मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ कि भाई व्हाट इज ECMAScript, ठीक है ना, तो ज्यादातर मतलब आंसर मिला है कि भाई वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना, नहीं स्टैंडर्ड नहीं मिला कभी भी, ठीक है ना।
ECMAScript इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना, और उसका वर्जन है बस, और इतना लोगों को पता होता है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड है ना, बहुत कम लोगों ने बोला कि भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इससे, काफी लोगों को पता कि काफी लोगों को नहीं पता होता, ठीक है ना। तो मतलब जावास्क्रिप्ट को जिसने बड़ा इन डिटेल पढ़ा होता है ना, उसको एक चीज का पता होता है, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट ना एक और कहा जाता है दुनिया में से मोस्ट लव्ड लैंग्वेज, ठीक है ना, प्यार करने वाली। जिसका ना पढ़ा होगा ना किसी ने, तो उसको कब पता होगा, ठीक है ना। तो ECMAScript वगैरह का गलत बताया तो पहले पता चल जाता है कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है जिंदगी बेस लैंग्वेज नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे काम चलाने के लिए पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बेस लैंग्वेज होती तो उसको सब पता होता उसके बारे में, ठीक है भाई, ये क्या है वो क्या है सब पता होता। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन होगा कि भाई वार, लेट और कॉन्स्ट तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर ये एक्सप्लेनेशन शुरू होगी। या पहले तो यहाँ मैंने पूछ लिया कि भाई एडवांस जावास्क्रिप्ट आती है आपको, कि कुछ ऐसे डेवलपर्स मार्केट में हैं जिनको जो है ना एडवांस जावास्क्रिप्ट का नहीं पता, ठीक है। और इसका रीजन ये होता है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे, ऐसे एप्लीकेशंस पे काम करते हैं जो कि ओल्ड जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं यूज करते हैं, तो पुराने एंगुलर पे कर रहे हो, ठीक है, या कोई पुराना रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना हो, ठीक है, या वनीला जावास्क्रिप्ट पे कोई प्रोजेक्ट बना हो पुराना और उस पे वो काम कर रहे हैं, तो उनको नई चीजों का नहीं पता, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि आपको लेट का भी नहीं पता है, बोले वार होता है भाई, वार से बनता है भाई, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। अब ये भी कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, कंपनी बोलेगी कि यार हमें बंदा चाहिए एडवांस जावास्क्रिप्ट लिखे जो, ताकि हमारा जो कोड है वो अप टू डेट रहे। अब एक कंपनी जो कि उनका जो प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, वो बना ही किसी ओल्ड फ्रेमवर्क के ऊपर है, वो बोलेगी कि भाई ये भी जावास्क्रिप्ट चलेगी क्योंकि हमारे जो है ही, ठीक है, तो इस बंदे को यही लिखना है आगे, तो वहां पे काम चल जाएगा, ठीक है। वरना ज्यादातर ये नहीं होती कि पुराना कोड चल रहा हो, ज्यादातर कंपनीज में हर चीज न्यू ही होती है, ठीक है जी, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर एडवांस जावास्क्रिप्ट आपसे लाजमी पूछा जाएगा। तो आपने वार, लेट, कॉन्स्ट के बारे में बता दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ना आपसे सवाल हो सकता है कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है ना वो सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है, ठीक है, तो आप बोल रहे हो सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है। तो फिर आप बोलेंगे एक्सप्लेनेशन तो कैसे, ठीक है, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस के बारे में बताओ, ठीक है। और फिर आपसे सवाल हो सकता है कि भाई व्हाट इज इवेंट लूप, इवेंट लूप के बारे में हमने देखा था, इवेंट लूप क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो फिर आपसे सवाल हो सकता है कि हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स बिहाइंड द सीन, ठीक है ना। तो फिर आप जो है इसका बताएंगे कि बिहाइंड द सीन जो है ना जावास्क्रिप्ट जो है ना वो ऐसे काम करती है कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट कोड रन करते हैं, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है और उसके दो कंपोनेंट होते हैं और इस तरह सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये आप अच्छे से बता लेंगे तो समझे जॉब पक्की है, सही। तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका भी, उसका भी, बंदे का कोई मजा आ जाएगा आपको भी। दोनों दोनों होती है, सही है। तो ये सब आपने बता दिया। फिर आपसे जो है ना पूछा जा सकता है कि भाई आप जो है ना कॉलबैक के बारे में बता दें, ये कॉलबैक फंक्शन क्या होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एडवांस जावास्क्रिप्ट क्यों चल रही है, नॉर्मल फंक्शन वर्सेस एरो फंक्शन, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, काफी को नहीं पता होता, बहुत सारा फर्क है। और हम जो है सिर्फ बोलते हैं कि भाई वो एरो बना दो तो बन जाता है, ठीक है, एरो फंक्शन। और नॉर्मल फंक्शन वो है कि जो जिसमें एरो नहीं बना, ठीक है, ये वाला जवाब होता है, ठीक है। तो ये जवाब नहीं होता, सिंटैक्स का डिफरेंस है वो तो है। एरो फंक्शन में आपका जो सिंटैक्स है वो शॉर्ट हो गया। फिर इसके अलावा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो दिस का है,
ठीक है ना। तो एरो फंक्शन जो है ना उसका अपना कोई दिस नहीं होता, ठीक है ना, उसको कैसे भी कॉल किया जाए। और जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना उसका दिस डिपेंड करता है कि उसको इन्वोक कैसे किया गया है, उसको कॉल कैसे किया गया है, जैसे ही ना दिस का होता है। एरो फंक्शन बना के ऑब्जेक्टिव मिलेगा, मतलब नॉर्मल में भी वही मिलेगा वहां पे। क्लास के अंदर तो क्लास पूरा एक क्लास समझे, क्लास इटसेल्फ पूरा एक बॉक्स है और पूरा एक फंक्शन है, और उसके अंदर दिस जो है ना पूरी क्लास के अंदर सेम ही होगा, ठीक है ना। तो क्लास एक अलग पूरा फंक्शन है और दिस से ही सब्जेक्ट चलती है, ठीक है। तो अब नॉर्मल फंक्शन जो है ना उसको देखा जाता है कि भाई वो कॉल कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है जो ऑब्जेक्ट डॉट एबीसी को, तो इसका मतलब जो दिस होगा जिसके अंदर आपको अब वो ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। अच्छा, अब वो किसी अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं हो रहा, ठीक है, तो दिस अनडिफाइंड होगा। अच्छा, दिस अनडिफाइंड होगा तो जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड को रिप्लेस कर देगी ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना, ऐसे है ना। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट है कि भाई जहां भी मतलब कि अनडिफाइंड वगैरह होगा वहां पे जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसको डाल देगी, किसको? ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। और अगर आप नहीं चाहते कि भाई जिसके अंदर अनडिफाइंड में ग्लोबल ऑब्जेक्ट स्टोर हो तो आप जावास्क्रिप्ट को यूज स्ट्रिक्ट का कीवर्ड देके चलाते हैं, ठीक है। फिर आपसे कॉलबैक के बारे में पूछा जाएगा, कॉलबैक क्यों यूज होता है, क्या बताएंगे? कॉलबैक क्यों यूज होता है? कॉलबैक करने के लिए सारे सारे जवाब ऐसे होने चाहिए। तो ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन फंक्शन होता है। कॉलबैक कॉलबैक जो कॉलबैक क्यों नहीं होता है? समझ नहीं आया? इसको हाँ, ये तो अब तरीका बता दिया ना। टास्क कंप्लीट होने के बाद सिंपल ना भाई, एसिंक्रोनस टास्क के लिए होता है, सिंपल। जावास्क्रिप्ट में सिंक्रोनस है और एसिंक्रोनस टास्क होना कोई तो उसके लिए हम कॉलबैक यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब एसिंक्रोनस टास्क कौन सा होता है कि जिसको टाइम लगता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। किसी को एपीआई कॉल कर दी तो उसको टाइम लगेगा, तो अब एपीआई कॉल हो गया, उसको टाइम लग रहा है, जो एपीआई से रिस्पांस आ गया तो टाइम खत्म हो गया, तो आप कॉलबैक फंक्शन जो आपने पास किया होगा दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर उसको कॉल कर देंगे, तो आपको जो एपीआई का रिस्पांस है वो मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए यूज होता है, ठीक है जी। आप कॉलबैक वर्सेस प्रॉमिसेस, कॉलबैक है ट्रेडिशनल ऐसे ही, और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में न्यू जावास्क्रिप्ट का फीचर है बस। प्रॉमिस जो है वो एफिशिएंट है कॉलबैक को खत्म करने के लिए। कॉलबैक है तो कॉलबैक है ही, वो खत्म वो क्या होता है? देखिए इसमें सिंपल हाँ ऐसे ही बातें बता सकते हैं, ठीक है। इसमें ना डिपेंड करता है कि आपने इंटरव्यूअर को कितना अच्छा एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत भी बताया तो चल जाता है काम, इंटरव्यूअर तो चलो पता तो है इसको, मतलब जो सवाल जो किया है ना इंटरव्यूअर ने उस तक पहुंच गया बंदा, उसको समझ आ गया, सवाल भी समझ में आ गया ना। मतलब किसी तरह इंटरव्यूअर को ये शो कर दें आप कि भाई आपको सवाल समझ में आ गया, ठीक है, कि अभी सवाल क्या होगा, तो भी चलता है, ठीक है ना। तो कॉलबैक जो है वो समझे जावास्क्रिप्ट का फीचर है जो एसिंक्रोनस टास्क के लिए हम इस्तेमाल किया करते थे, और
प्रोमिसेस जो है वो एडवांस जावास्क्रिप्ट का फीचर है जो कि कॉलबैक की रिप्लेसमेंट में आया है। और प्रोमिसेस में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिले हैं, ठीक है। जैसे कॉलबैक में अगर हमारे पास कोई डिपेंडेंसी होती है, जैसे आपके पास 4-5 एपीआई हैं, हर एपीआई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि आपके पास एक एपीआई कैटेगरीज की, वो कैटेगरीज गेट करके आती है, और जब कैटेगरीज आ जाएंगी आपके पास तो हर कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट्स आपको गेट करने हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट वाली जो एपीआई है वो डिपेंडेंट है कैटेगरी पे। तो कैटेगरी आएगी तो फिर प्रोडक्ट की एपीआई कॉल होगी और उसके प्रोडक्ट आएंगे। तो इस तरह ये जो दो एपीआई हो गई, इस तरह मल्टीपल एपीआई दूसरे के डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो अब इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कॉलबैक के अंदर कॉलबैक बनाते हैं कि एक कॉल हो जाए तो उसके बाद दूसरे को कॉल करना, ठीक है, ताकि जब डेटा मिल जाए तो उसके बाद नई एपीआई कॉल हो। तो इस तरह अगर मल्टीपल डिपेंडेंसी और आपको हमें मल्टीपल कॉलबैक बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो कॉलबैक हेल्प वाला चीज आ जाता है। प्रॉमिस में हमारे पास ऐसा नहीं। प्रॉमिस में हमारे कोई एडिशनल फीचर होते हैं कि आप एक ही फंक्शन के अंदर लाइन अलग-अलग लाइंस के अंदर प्रॉमिसेस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एसिंग अवेट वगैरह लगा के, ठीक है। या हमारे पास एक और फीचर होता है कि आप लिस्ट ऑफ प्रॉमिसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे प्रॉमिसेस की लिस्ट है एरे के अंदर, और आप उस पूरी एरे को एक साथ रिजॉल्व करवा सकते हैं promise.all के थ्रू, ठीक है। तो कोई एक पे रिजेक्ट हुआ तो आपको कैश में मिल जाएगा कि भाई रिजेक्ट हो गया, ठीक है, बाकी सब चले तो आपको एंड में रिस्पांस मिल जाएगा। तो इस तरह कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं प्रॉमिस के, जिसकी वजह से हम प्रॉमिस यूज करते हैं, ठीक है जी। डॉट देन डॉट कैच इसके मेथड्स हैं जो कि वो देता है हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। और एसिंग अवेट जो है वो जावास्क्रिप्ट का फीचर है जिस जो देन कैच लगाना नहीं पड़ता, शॉर्ट तरीका है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप से पूछ रहे हैं कि भाई क्लोजर्स क्या होते हैं। सही है। सिंपल आउटर फंक्शन का स्कोप इनर फंक्शन में इनहेरिट होता है, ठीक है, तो इसको हम क्लोजर बोलते हैं। सही जी। एयरपोर्ट शेयर आउटपुट बोल रहे हैं इसका। सिंपली इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 3 टाइम्स 3, ठीक है, और इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 0 1 2, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा? 3 टाइम्स 3 आ गया और इसका 0 1 2 आ गया। ये तो कंसोल का होता है। कंसोल जो है, ये जो हम कंसोल यूज कर रहे हैं इसका समझे यहाँ पर यहाँ पे। हाँ, ये तो कंसोल जो कंसोल यूज कर रहे हैं ना वो अपना रिटर्न करता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू होती है उसकी यूनिक वो रिटर्न कर देता है, ठीक है जी। या सबको प्लस कर रहा है कुछ ना कुछ है इसकी बात। कहेंगे हमारे कोड का पार्ट नहीं है, ठीक है, कोड हमारा रन होने शुरू हुआ यहाँ से, वरना जब आप कोई ऐसी चीज यहाँ पे रन करेंगे ना कंसोल के ऊपर जो रिटर्न कर रही हो तो इस वैल्यू में वो रिटर्न वैल्यू आती है, ठीक है। अच्छा, हुआ ये सिंपल देखें, वार जो है ना वो एक वार का जो स्कोप है ना वो ग्लोबल स्कोप होता है, सही नहीं। वार का जो स्कोप है वो ग्लोबल स्कोप होता है, और यहाँ पे जो है ना है तो दोनों ही एसिंक्रोनस, ये भी एसिंक्रोनस है और ये भी, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। इन दो कोड में सिर्फ फर्क जो है ना वो वेरिएबल और लेट का है, ठीक है। क्या फर्क है? जो वार है ना वो ग्लोबल स्कोप में स्टोर होता है, तो जब ये चला वार की जो वैल्यू आई 0 ये ग्लोबल स्कोप में मौजूद थी,
तो आई प्लस प्लस क्या है, ग्लोबल स्कोप में ही अपडेट होती रही। वहीं पर ये 1 हो गई, वहीं पर ये 2 हो गई, ठीक है, और वहीं पर ये 3 हो गई। अब जैसे कि 3 तक चल रहा है ना, ये आई प्लस प्लस होगा, जब ये 3 हो जाएगा तो लूप चलना रुक जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये जो फॉर लूप है ये सिंक्रोनस कोड है, और ये सेट टाइम आउट है ये एसिंक्रोनस कोड है। तो सबसे पहले सिंक्रोनस कोड रन होगा, ठीक है, उसके बाद एसिंक्रोनस कोड रन होगा, ठीक है। भले इसमें आपने 1 भी नहीं दिया, ठीक है ना, तो भी इसका नंबर बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस कोड पहले रन जाएगा, फिर जावास्क्रिप्ट इसका वेट नहीं करेगी। लूप चला, सेट टाइम आउट लगा हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट के चलने का वेट नहीं करेगी, बल्कि जावास्क्रिप्ट सेकंड टाइम लूप को चला देगी, क्योंकि लूप जो है ना वो पूरा सिंक्रोनस कोड है। अच्छा, अब लास्ट में जब ये 3 हुआ तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर जाके 3 स्टोर हो गया। अच्छा, अब 3 बार लूप चला था, सेट टाइम आउट समझे, मैंने इवेंट लूप बताया था, तो इवेंट लूप याद है, और सेट टाइम आउट जो है ये पार्ट है वेब एपीआई का। ब्राउज़र के अंदर एक फीचर होता है वेब एपीआई, और ब्राउज़र का एक फीचर होता है टाइमर, होता है टाइमर ब्राउज़र में। उस टाइमर को वेब एपीआई के थ्रू यूज करके आप कोई भी टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं, तो ये वही फीचर है। तो समझे 3 बार लूप चला तो आपने 3 बार टाइमर सेट कर दिया, टाइमर सेट कर दिया आपने 3 बार। इवेंट लूप की इमेज देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा, ठीक है। 3 बार आपने लूप चलाया ना तो ये वेब एपीआई नजर आ रही, इसमें जो सेट टाइम आउट ये 3 बार जाके सेव हो गया ब्राउज़र के अंदर, और इसका नंबर आएगा बाद में। पहले जो सिंक्रोनस कोड है वो क्यू के अंदर जाते रहेंगे और चलते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जब लूप चल के खत्म हो गया अब इसका नंबर आएगा, तो इसके अंदर जो सेट टाइम आउट पड़े हुए थे वो थे 3। अब जब वो 3 चलेंगे ना तो 3 चलने पर इसकी जो वैल्यू थी आई की वो ग्लोबल स्कोप के अंदर 3 हो चुकी थी। तो जब ये इसको प्रिंट करेगा console.log पे तो आई उठ के आएगा ग्लोबल स्कोप से, तो इस वजह से उसने 3 बार कहां चलाया था, यहाँ पे 3 बार 3 प्रिंट कर दिया, 3 3 3, ठीक है। अब नीचे वाले केस में सारा कुछ वही हुआ, लेकिन मसला ये इसमें हुआ कि भाई लैड जो है ना ये ग्लोबल स्कोप में स्टोर नहीं होगा, ठीक है। लैड जो है ना अपना एक सेपरेट स्कोप समझे बना रहा है, और जब जब इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है तो वो स्कोप के अंदर सेव हो रही है, और फिर जब इसका नंबर आएगा console.log आई तो उसकी जो स्कोप में वैल्यू सेव है वो ही प्रिंट होगी, ठीक है ना। ग्लोबल वाले स्कोप से उठा के यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। तो दोनों में बस ये फर्क है, ठीक है। आप सिंपल एक बार बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाता हूँ, एक var से बनाता हूँ और एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट से। अच्छा, अब आप कोड को चलाएंगे जब तो आप देखें विंडो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है आपका ना, इसके अंदर ए मौजूद है बी नहीं है, ठीक है ना। ये ए हमने बनाया था var से, तो var जो है वो ग्लोबल स्कोप में जाता है, लेट में जाता। लेट जो है ना वो उसकी जहां पे उसकी वैल्यू यूज होगी ना वहीं पर ही मौजूद होगी, ग्लोबल स्कोप में स्टोर नहीं होगा। कौन से सिंपल ये करेगा, तो जिसकी वजह से फिर जो है ना ये हमारे पास आउटपुट आया है इसका, क्लियर है। तो इस तरह भाई क्लोजर हो गया, एक और दिया सही, इसको समझ लेते हैं।
ना अच्छा है, चैलेंज किया जा रहा है क्या समझा जा रहा है? अच्छा वैसे तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, फंक्शन को कॉल ही सही नहीं किया, कोड कोड सही नहीं लिखा आपने इसमें ना। कैसे भाई, ये फंक्शन कॉल ही हुआ ना, चलाते चलो। अरे का है, अरे यहाँ पे दी भी नहीं, पर्सन दिया हुआ है एचडीबी और पर्सन क्या है, एक मिनट 21 22 23 सही, फंक्शन चल गया। अच्छा इसमें ये कोई सिंटेक्स होगा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये वाला सिंटेक्स, कि फंक्शन को ना कॉल करे बगैर आपने ये सारी चीजें पास कर दी। 3 में क्या लिखा आ रहा है 18, पर्सन में हेडर और फर्स्ट में ड्रॉप। तो क्या कुछ ना कुछ होगा, वैसे फंक्शन को हमेशा इसी तरह से कॉल किया जाता है, ठीक है। इसने वही चीज की है कि इसने जो है सारे आर्गुमेंट उठा के एक एरे के अंदर सेव कर दिए और इस तरह से इसने ठीक है। तो ये हमने एक चीज जो पढ़ी है टेम्पलेट स्ट्रिंग, ये इसका फीचर है, टेम्पलेट स्ट्रिंग का फीचर है, ठीक है। जैसे टेम्पलेट स्ट्रिंग में हमने 2-3 चीजें देखी थी कि भाई इसमें आप जो है ना स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल को प्लस करवा सकते हैं, कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं, प्लस इसमें आप मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको अलाउ करता है मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखें। जैसे वेरिएबल आप बनाएंगे तो स्ट्रिंग से आप मल्टीपल लाइन नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा, तो इससे आप जो है ना मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, एरर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा इसमें आप कोई भी इस तरह से वैल्यू वगैरह बाहर के वेरिएबल से दे सकते हैं। तो इस तरह एक और टेम्पलेट स्ट्रिंग का फीचर है, क्या फंक्शन को इन्वोक करते वक्त जब ये पास करेंगे तो ये बोल रहा है जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वो सारी स्ट्रिंग वैल्यू होगी, उसको एरे में बना के दे देगा, और बाकी जो दूसरे और तीसरे आर्गुमेंट होंगे वो ये वैल्यू जो आपने इसको पास किए से परसेंट फर्स्ट हो जाएगा और एज जो है वो सेकंड हो जाएगा। तो इधर अगर 4 की बात करें तो अभी 4 अनडिफाइंड होगा, ठीक है जी, 4 अभी अनडिफाइंड होगा, लेकिन जब इसमें कोई आप वैल्यू पास कर देंगे तो ये 4 की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे ए पास कर दिया और ये जो है ना 4 की वैल्यू बन जाएगी। तो जितने भी स्ट्रिंग मौजूद हैं स्पेस वगैरह सबको मिला के, जैसे ये स्पेस उठेगा, एज उठेगा, ये सारे जो है ना इसमें जाके एरे में सेव हो जाएंगे और बाकी सारे कैरेक्टर टेम्पलेट स्ट्रिंग का फीचर है। और तो इसका इतना कोई ऐसा यूज केस जो है ना अभी नहीं है कि ये यूज केस दिया होगा जहां से एक्सपेंशन उठाएंगे, एक भी यूज करें, ठीक है ना। तो क्या है, तो ये फीचर था टेम्पलेट स्ट्रिंग का कि एक फंक्शन को आर्गुमेंट पैरामीटर पास कर, ठीक है जी। तो ये है, और जैसे हो सकता है जावास्क्रिप्ट में हमने जो मेथड पढ़े ना, ये एरे के सारे मेथड हैं, अच्छा उसके तो सारी चीजें पता है क्या, कोई भी सिर्फ फॉर ईच हो गया या फिर मैप हो गया या फिर दूसरा कोई ना कोई ऐसा उसका एडिशनल फीचर होगा, या तो न्यू आया होगा या पुराना होगा जो आपने नहीं देखा होगा कि उसका यूज केस ही नहीं है, या फिर जो है वो अभी अभी आया है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या है सिंपली देखिए एक चीज जो है लाजमी समझ के रखें। अच्छा ये भी इंटरव्यू में सवाल होता है, क्या आपको 100% जावास्क्रिप्ट आती है, आप बोलोगे हाँ, तो ये गलत जवाब है, ठीक है ना, चाहे नहीं भी आती है, ठीक है ना, तो 100% आ ही सकती। अभी हम जो जून के महीने में इंटर हो गए,
15 जून को जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन, ठीक है। अब वो नया वर्जन इंटरव्यू में खोलेगा, बोलेगा चलो ये बताओ, आप बोलेगा ये पता नहीं क्या है, क्यों, क्योंकि आपने अभी देखा नहीं, ठीक है। तो या तो हर साल जो पूरे वर्जन आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, उसको देखें, और इसकी चैट जीपीटी को देना, इसकी हिस्ट्री बताया कि कब आया है, ठीक है, और क्यों आया है, इसके यूज केस क्या है, तो बता देगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी क्यों, क्योंकि अलग से रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, लंबा ढूंढना पड़ेगा वरना। तो चैट जीपीटी को पूरा उठा के दोगे, वो बता देगा कि भाई ये इस वजह से आया था और ये ECMAScript के इस वर्जन में आया, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो आज हम यही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक और हाँ ये इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे हम, और पर अच्छा है आप लोग ऐसे कोड ढूंढ के लाना, अच्छा है, मजा आएगा, ठीक है ना। और ये ऐसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में कुछ भी, और फिर जो है ईद के बाद से भी हम रिएक्ट वगैरह शुरू करेंगे, सही है। ऑफ नहीं है, कौन बोल रहा था, मैसेज आया, तो फिर ऑफ होगी, ठीक है जी। तो फिर हम लेना है इंशाल्लाह ईद के बाद मिलेंगे, एंजॉय करें, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।